देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस d as shown in figure. The refractive index of the slab increases linearly from n1 to n2 over the height h. Which of the following statements are true about the light wave emerging out of the slab? It will deflect up by an angle of tan inverse n2 square minus n1 square d divided by 2h. It will be deflect by an angle of tan inverse n2 minus n1. ये option it will not deflect at all. The deflection angle depends only on n2 minus n1 and not on the individual values of n1 and n2. ओके, डिफरेंसेस पे ऑल टुगेदर डिपेंड करेगा और उसके इंडिविजुअल वैल्यूज पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रहा. ठीक है, चलो कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग कैसे मार्क करेंगे. रेफरेंसेस मैं लेता हूं यहां पे. ये मान लो ग्लास स्लैब हुआ, इंसिडेंट रे अप टू दिस पॉइंट, यहां तक के पॉइंट तक के लिए, इस पॉइंट तक के लिए, ये अगर हमारा वेव फ्रंट हुआ ये, तो यहां तक में दोनों का फेज एब्सोल्यूट सेम है. अब यहां से यहां तक ये ट्रैवल करता है, तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जो लिखेंगे, ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं n2 कह रहा हूं, नीचे वाला n1 कह रहा हूं, और यहां से यहां तक के बीच का हाइट को मैंने h लिखा, तो क्या कहेंगे, यहां का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस ये जो होगा, कितना विड्थ मेंशन किया गया है, ये विड्थ मेंशन किया गया है d का, इसको मैं μ2 इंटू डी में मार्क कर देता हूं, μ2 नहीं n2 लिखा गया. ठीक है, तो इसको मैं ऊपर वाले पार्ट पे n2 इंटू डी मार्क कर दिया. अब क्योंकि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो लगभग ये, चलो मैंने कहा कि इतना डिस्टेंस तक वो आ जाता है, ये डिस्टेंस x हो गया एडिशनल. यहां पे आने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो सेम फेज पे है. दैट मींस अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये सारे के सारे, ये जो डॉटेड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ये सेम फेज पे होंगे. दैट मींस कि फर्दर ये जो डॉटेड लाइन है ये वेव फ्रंट को शो करेगा, और दैट मींस कि लाइट फर्दर यहां पे इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पे जाना चाहिए था. ओके है, तो डिफ्लेक्शन अगर पूछा गया है तो कौन सा एंगल हम बात करेंगे. पहले लाइट इधर जा रहा था, ये डायरेक्शन था, और अब इधर चला गया, ये एंगल हमारे पास थीटा का लिखेंगे, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा. सो दिस एंगल विल बी द डिफ्लेक्शन एंगल. क्लियर है. अब देखो यहां से यहां तक का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस अगर मैं मार्क करूं, तो ये वैल्यू n1 इंटू डी यहां तक में, प्लस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग 1 ले रहे हैं, तो ये वैल्यू x मैं लिख रहा हूं. क्लियर है. तो x का वैल्यू कितना आया, ये x का वैल्यू n2 माइनस n1 इंटू डी, इसका वैल्यू हम लोग x लिख रहे हैं. सो फर्दर नाउ यहां से यहां तक पे ये tan थीटा जो डिफ्लेक्शन लिखेंगे, ये tan थीटा का वैल्यू दैट इज x डिवाइड बाय h, दैट मींस n2 माइनस n1 d डिवाइड बाय h. दिस विल बी द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर दिस वेव फ्रंट. फाइनली इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन था. ठीक है, आंसर हम लोग चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शन थे. पहले तो it will deflect by an angle of tan inverse n2 minus n1 d by h. We got 2 as the answer. Now deflection angle depends only on n2 minus n1 and not on the individual value of n1 and n2. इसका एक अलग अलग वैल्यूज नहीं बल्कि इन दोनों के डिफरेंसेस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो हम लोग इस ऑप्शन को भी मार्क कर रहे हैं. यस, 2 and 4 will be the answer here. ठीक है.